नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 15 पन्ना का त्याग पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि बनवीर किस प्रकार उन दोनों राजकुमारों को मारने की योजना बनाता है। नवरात्रा का समय था तो उसने सोचा कि दोनों राजकुमारों को नाच गान का कार्यक्रम रखूँगा और दोनों राजकुमार उसमें आएंगे और दोनों को मार दूंगा। फिर उसके बाद में चित्तौड़ का राजा मैं बन जाऊंगा। इस प्रकार उसने सोचा। आगे पढ़ते हैं भैया बहनों, क्या हुआ। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। यानी भैया बहनों, वो दोनों को मार देगा तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा, रास्ते में कांटे साफ हो जाएंगे। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसी धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय हैं तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। भैया बहनों, पन्नाधाय को पता चल गया कि ये जो बनवीर है ये दोनों राजकुमारों को मारना चाहता है और इसलिए नाच रंग का कार्यक्रम इसने रखा है। जनता तो नाच गान का कार्यक्रम देखेगी और पीछे से उन दोनों राजकुमारों को ये बनवीर मार देगा। तो पन्नाधाय को पता होने पर उसने उदय सिंह को मना कर दिया बाहर ले जाने से और उदय सिंह को अपने पास ही रखा, कहीं बाहर उसको जाने नहीं दिया। फिर खूबीलाल अपनी जीजी से पूछता है, क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। यानी कि बनवीर के आदमी सब जगह थे, उस महल से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। भैया बहनों, बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था तो सब जगह उस बनवीर के भेदिए यानी पूरे किले के अंदर उसके ही आदमी थे और पल पल की खबर उसके ऊपर पहुंचा रहे थे। इसलिए पन्ना ने सोचा कि उदय सिंह को यहाँ रखना नहीं चाहिए। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया जैसा कोई भी शायद नहीं कर सकेगी। ऐसी स्थिति को देखकर पन्नाधाय को लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में सो गया। उदय सिंह को मना करा तो उदय सिंह भैया बहनों जाकर के और रसोई में जाकर के सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। वह महलों से जूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। भैया बहनों, पहले महलों की सफाई करने वाले जो लोग होते थे उनको कीरत नाम दिया जाता था, या उस व्यक्ति का नाम कीरत था जो महल के अंदर जितनी भी सफाई करके जो कचरा होता था वो बाहर लेके जाता था, जूठी पतले वगैरह जो भी होता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा और उस कीरत नाम के व्यक्ति को बुलाया और कहा कि भैया आप यहाँ से सफाई करते हो और कचरा लेकर के बहुत बड़े इस छाबड़ी में ले जाकर बाहर डालते हो, तो तुम्हें एक बहुत बड़ा सिसोदिया वंश का काम करना है। अपने इस टोकरे में, बहुत बड़ा टोकरा वो हमेशा कचरा भर के बाहर डालते थे, टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वही आने तक उसकी रक्षा करे। उसने कहा कि तुम इस उदय सिंह को इस टोकरी में डाल करके ऊपर पत्तल वगैरह डाल देना झूठे और महल के बाहर पहुंचा दो, और जब तक मैं नहीं आऊँ जब तक जो है तुम इसका ध्यान रखना। कीरत बारी और धर्म का धनी था, उसने जैसा पन्नाधाय ने कहा वैसा ही किया। उधर कीरत गया और इधर पन्ना का एक मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। चंदन तो वो तमाशा देखने के लिए गया हुआ था तो वापस लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा कि उदय सिंह कहाँ गया, क्योंकि वे दोनों ही प्राय साथ साथ खाना खाते थे। वो खेल से आया, वहाँ से नाच गाना देख करके
तो उसने कहा कि उदय सिंह कहाँ गया, तो वो पूछने लगा। पर माँ ने हाँ हूँ करके उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कह रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ कभी नहीं कर सकती। भैया बहनों, उदय सिंह को तो उसने किसके साथ भेज दिया था? हाँ, कीरत बारी के साथ में। कीरत बारी अपनी छावड़ी में उदय सिंह को किले से बाहर ले गया। अब पीछे जो पन्नाधाय का पुत्र था वो था, उसको पन्नाधाय ने जो उदय सिंह के बिस्तर थे वहाँ पर उसको सुला दिया और उसको कहानियाँ कहने लगी। कहानियाँ कहते कहते और वो सोचने लगी कि अब मेरे पुत्र का अगले पल में क्या होगा। इस प्रकार वो सोचने लगी और अपनी ममता पर पत्थर रख करके और उसने ये सोचा कि जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। उसने कहा कि आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा है कि मैं राज्य का वंश बचा रही हूँ, राजा के पुत्र को बचा रही हूँ। अब वो चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया, यानी कि वो जो चंदन है वो उदय सिंह के पलंग पर सो गया। उसको नींद आ गई, ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। भैया बहनों, ऐसी नींद सो गया अर्थात वो बनवीर आया और उसको मार दिया, आज तक वो ऐसा उठा नहीं। थोड़ी देर में षड्यंत्रकारी हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। भैया बहनों, जो अपन ने सोचा वही हुआ कि जो राजकुमार वहाँ गया था नाच गान देखने, उसको उसने तलवार से मार दिया और दौड़ा दौड़ा उदय सिंह के कक्ष में घुसा। अब बताओ भैया बहनों, उदय सिंह के कक्ष में घुसा तो उदय सिंह के पलंग पर कौन सो रहा था? चंदन। बहुत अच्छा। तो चंदन किसका पुत्र था? पन्नाधाय का। वेरी गुड। तो पन्ना से कड़क कर उसे दिखारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर शिशुदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तुम उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकती। उसने कहा कि पन्ना देख, मैं एक राजकुमार को मार के आ गया हूँ, अब दूसरे राजकुमार को मारूंगा, तू बचा नहीं सकती। जगह जगह मेरे आदमी हैं और उदय सिंह को मेरे हवाले कर दे, तू उसे बचा नहीं सकती। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया, फिर पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की अबोध, बालकों की हत्या करके तुझे क्या बहादुरी बखनाता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का ठास सुनकर उसका शत्रुत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भैया बहनों, जब वो बनवीर उसके पास आया तो पन्ना ने उसको समझाया कि ऐसे क्यों कर रहा है, छोटे जो राजकुमार हैं उनको क्यों मारा, तुझे क्या मिल जाएगा? मगर वो माना नहीं। तो पन्ना ने भी अपनी जो है वो कटार निकाल करके बनवीर के सामने टूट पड़ी और भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी बनवीर की बाहों में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफार करते उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी और उसने जोर से तलवार चलाई तो बनवीर की बाहों में ही कटार का वार यानी उसकी बाहों में ही लगा, ज़्यादा लग नहीं पाया और बनवीर आगे बढ़ता हुआ जहाँ पलंग पर चंदन सो रहा था। किसका पलंग था भैया बहनों? उदय सिंह का। बहुत अच्छा। तो वहाँ उसने पलंग पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी वो अपनी बहन भैया को समझा रही है कि देखो वो चंदन सोया हुआ आज भी वापस नहीं उठा और बनवीर ने जोरदार चंदन के ऊपर तलवार का वार किया और वो मर गया। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई। ऐसी
पन्नाधाय को आज भी इतिहास में याद किया जाता है भैया बहनों, जिन्होंने अपने पुत्र का त्याग करके और चित्तौड़ के राजवंश को बचाया था। उनका क्या नाम था भैया बहनों जिनको बचाया था? उदय सिंह। बहुत अच्छा। उदय सिंह किसके पिताजी का नाम है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह। उदय सिंह को किसने बचाया? माँ पन्नाधाय ने। किसका बलिदान दे करके? अपने पुत्र चंदन का। इसलिए हमें पाठ पढ़ने के दिया है कि हमारी राजस्थान में ऐसी भी वीरांगनाएं हुई है जो अपने पुत्र का बलिदान दे करके राजवंश को बचाया है। धन्यवाद।